विनोद जी, ऐसा लग रहा है राहुल गांधी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला एपिसोड भूल नहीं पाए हैं। वो लगा है उनको दिल पर, टीस दिखाई देती है। जब पहला भाषण दिया मध्य प्रदेश में आने के बाद, वो भी वही दिया कि हमारी सरकार थी और 15-20 भ्रष्ट एमएलएस के साथ इन्होंने सरकार बना ली। सिंधिया को तो मुझे नहीं पता आप सिंधिया के साथ कैसे राहुल गांधी के संबंध हैं, बात भी होती होगी या नहीं होती होगी, आपको शायद जानकारी हो, लेकिन राहुल के मन में वो टीस तो है। इसीलिए देखिए खुलकर कह रहे हैं भ्रष्ट एमएलएस ने हमारी सरकार गिरा दी। नहीं, टीस स्वाभाविक है। टीस सिर्फ सरकार जाने की नहीं है। टीस ये है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उनके बड़े अच्छे और पक्के दोस्त माने जाते थे, जब टीम राहुल की बात हम लोग 2004 की बात करते थे यूपीए 1 और यूपीए 2 में, तो उसमें सबसे पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का आता था। फिर सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, ये गौरव गोगोई, इस तरह से सुष्मिता देव, ये टीम राहुल मानी जाती थी। तो और उन्होंने उस समय कहा भी था कि सिंधिया तो कभी भी मेरे घर में, मेरे बेडरूम तक उनकी एंट्री थी। और जिस तरह सिंधिया गए तो टीस तो स्वाभाविक है। सरकार भी गई, दोस्त भी गया, और दोस्त के और साथ साथ राहुल गांधी की अपनी साख गई। उस समय साख ये गई कि राहुल गांधी का ही, सिंधिया को राहुल गांधी का वो माना जाता था प्रोटेक्टर, राहुल गांधी को सिंधिया का प्रोटेक्टर माना जाता था। मैं उल्टा बोल गया। और ये अलग बात है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद सिंधिया पर राहुल गांधी बहुत भरोसा करते थे। तो वो साख भी गई, क्योंकि ये सारी टीम राहुल के लोग तो ना, जितिन प्रसाद बीजेपी चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस चली गई, अरुण यादव निकल गए, अरुण यादव ने, क्षमा कीजिए, वो अशोक तंवर हरियाणा वाले। तो इस जो टीम राहुल थी, तो वो टीस तो स्वाभाविक है। फिर मध्य प्रदेश में एक मुद्दा भी है ये, क्योंकि चुनाव है 1 साल बाद, तो ये याद भी दिलाना है कि आपने कांग्रेस को चुना था, लेकिन बीजेपी ने उस सरकार को गिरा दिया और अपनी बना ली। तो एक राजनीतिक बयान भी है, टीस के साथ साथ राजनीतिक बयान भी है। एक बात और मैं मानक जी कहूँगा कि अभी भाऊ जिस तरह कह रहे थे ना, इस यात्रा को लेकर मुझे भी लगता है जैसे हम लोग जब खबर लिखते थे अखबारों में, और उस खबर में जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती थी, कोई कुछ नहीं, तो लगता था कि कुछ नहीं हुआ। और अगर उस खबर को लेके नोटिस आ जाए खंडन का, तो लगता था वाकई खबर ने असर किया। तो कुछ इस राहुल गांधी की यात्रा के साथ वैसे ही हो रहा है कि पहले जब उदयपुर चिंतन शिविर में कहा गया कि यात्रा निकलेगी, तो उन्होंने कहा रही क्या यात्रा निकालेंगे, फिर वैसे निकलेगी तो कांग्रेसी कुछ करेंगे 100-200, राहुल गांधी बीच में शामिल हो जाएंगे, फिर एक बार कन्याकुमारी से चलेंगे, फिर 2 महीने बाद चले जाएंगे, कहीं निकल जाएंगे, 15 दिन बाद कहीं भाग जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। लेकिन अब वो चलते जा रहे हैं, 2000 किलोमीटर चल चुके। तो तब अब उसका कॉग्निजेंस हर तरह से अलग अलग जो सहयोगी दल हैं उन्होंने ऐसे लिया कि आदित्य ठाकरे शामिल हो गए, सुप्रिया सुले शामिल हो गई, और मतलब तो सहयोगी दल इस तरह कॉग्निजेंस ले रहे हैं, और जो विरोधी हैं कांग्रेस के वो उन पर हमलावर हैं। तो अगर आपका कॉग्निजेंस लिया जाए, चाहे पक्ष में या विपक्ष में, तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उसका असर पड़ रहा है। वो भी चुनाव के समय, जबकि चुनाव चल रहे हैं 2 राज्यों में। तो जब प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पद के लिए यात्रा हो रही, पद यात्रा नहीं हो रही, तो इसका मतलब कॉग्निजेंस ले रहे हैं ना। तो या नड्डा जी कह रहे हैं, ये शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के, प्राइम मिनिस्टर तो देश के, वो तो इसलिए क्योंकि वहां पर मुकाबला कांग्रेस से ही है ना गुजरात में। तो मतलब तो सवाल है, इसको कुछ और भी बोल सकते थे, पदयात्रा कॉन्ग्रेस तो लिया ना। तो और जाहिर है मतलब टारगेट पर प्रधानमंत्री के और जेपी नड्डा के गांधी परिवार है और राहुल गांधी है। और दूसरी बात यह है कि भाई तारीफ तो करेंगे नहीं, जाहिर है विरोधी दल तारीफ नहीं करेगा, तो लेकिन विरोधी दल अगर कॉन्ग्रेस ले रहा है तो ये भी अपने आप में उस यात्रा की एक कामयाबी। उसकी वजह विनोद